ट्रेनिंग्स अच्छे से लगाई, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने उस नॉलेज को राइट वे में लिया है, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं लगेगा। आपको पता है क्या लगेगा? कोई नहीं आता। पता है ना आपको, युवराज सिंह 6 बॉल पे 6 छक्के, क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने मैदान से पहले, मैच के मैदान से पहले प्रैक्टिस करी होगी। तो आपको भी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कैसे? अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके। सर आपको जब लोग बोलते होंगे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आप क्या बोलते थे? सर आपको जब लोग बोलते होंगे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं, तो आप क्या बोलते होंगे? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं जैसा हम सोच लेते हैं। है क्या? आप यहाँ पे है ना, रेडी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ जी, ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो रिजेक्शन है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाना कोशिश करिएगा, समझने की थोड़ी सी है ना, आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर देना पड़े माइंड में, बट अगर आप मेरी बातों को समझ गए तो आपको हर एक ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए मैंने, दूसरे पर्सन ने मेरे को क्या किया, एक सवाल किया और मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, तो उसने मेरे को रिजेक्ट किया। उस पर्सन ने मेरे को रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि मैं उसको सही से वो जवाब नहीं दे पाया जो उसके लिए राइट आंसर था। ना कि वो जो मैं रट के आया था, कॉपी करके आया था कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना। मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे को उसको राइट आंसर देना है। लेकिन हुआ क्या, दूसरे जब मेरे सीनियर ने मेरे पर्सन से बात करी, तो उन्होंने वहां रिजेक्ट नहीं किया, क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो आपके पर्सन का सिंपल सी बात है, आपके लिए क्या है जी? ऑब्जेक्शन। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है जी? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ ही एक्चुअल में क्या होता है जी? कोई भी बिजनेस होता है वो बिल्ड होता है। लेकिन जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो हमारे अंदर क्या होता है? डर होता है। पता नहीं लोग कोई मेरे साथ करेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसने भी कर लिया था, उसका नहीं बना, उसका नहीं बना, मेरा क्या होगा? ऐसे ऐसे मन में डर आता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते, अगर मेरे घर वाले मान गए और मैंने लाख रुपए का कमा लिया चेक, तो अगर मेरे दोस्तों ने काम स्टार्ट कर लिया, मेरी तरह मेरे दोस्तों की भी 6-4 की गाड़ियां आ गई, तो अगर विवेक सर के पेरेंट्स आज प्राउड फील कर रहे हैं, वरिंदर सर के पेरेंट्स आज प्राउड फील कर रहे हैं, तो कल को मेरे भी पेरेंट्स मेरे पे प्राउड फील करेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक आपको सोचना पड़ेगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट के या नेगेटिव माइंडसेट के। ठीक है, जैसे ये आपके सामने पानी की बोतल है, कुछ लोगों को ना इतना पानी दिखेगा, इतना सा है जी, शायद ये आधी का आधा भी पानी नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। लेकिन कुछ लोगों को ना ये पूरी खाली बोतल नजर आएगी। तो पानी भी सेम है, बोतल भी सेम है, लेकिन नजरिए दो क्यों? क्योंकि आपको अपना नजरिया चेक करना होगा। मैं इस बिजनेस को देखा, मैंने सोचा यार कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, लाखों कमाने का मौका मिल रहा है, सिर्फ टाइम और मेहनत ही तो करनी है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया जी? नॉलेज ली, और नॉलेज से मेरे हर एक ऑब्जेक्शन का क्या हुआ, मेरे को बहुत आसान लगा उनको हैंडल करना। क्लियर हुआ जी आपको? नॉलेज इज द ओनली की टू सक्सेस, कहते हैं। नॉलेज से मेरे को एक हमेशा बात याद आती है, मेरी बात याद रखिएगा, लिख लीजिए, बहुत प्यारी खूबसूरत लाइन है। कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिसने नॉलेज नहीं ली, वो तो तरस का पात्र ही भरता रह जाएगा। ओहो सर, मैं फैमिली सपोर्ट, पापा, गरीबी, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं। ठीक है भाई, फिर लाख रुपए मत कमाओ। क्लियर हो रहा है जी? तो या तो आपको नॉलेज के लिए भागना पड़ेगा, या फिर सिंपैथी के लिए। और दुनिया क्या है जी? दुनिया नॉलेज को सलाम करती है जी। तो मेरे सामने भी सेम आपकी तरह ऑब्जेक्शन आए जी, लेकिन मैंने सीखा और मैंने उन ऑब्जेक्शंस को फेस किया, और बड़े अच्छे से यहाँ पे क्या किया जी? अपना ड्रीम लेवल अचीव किया। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि अंडरस्टैंड करिए कि ऑब्जेक्शन के बेसिक क्या है। बड़े डिटेल में बता रहा हूँ जी, लेकिन बड़े राइट वे में बता रहा हूँ। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्शंस हमारे इस बिजनेस में बहुत कम होते हैं जी। अब आप चेक करिए, सबसे पहले क्या होता है जी? क्वेश्चन। दूसरे क्या होते हैं जी? प्रॉब्लम। और तीसरे क्या होते हैं? एक्सक्यूज। आधे पर्सन के तो फेस पे स्माइल आ गया, सर ये बात आपने सही कही। एक्चुअल में आपको क्या करना है जी? पहले ये चीज चेक करिए कि वो पर्सन की प्रॉब्लम है
बहाने दे रहा है या सच में उसका सवाल जायज है। हर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है जी। तो आपके सामने कोई पर्सन का सवाल आता है जी कि ये कंपनी कंपनी वाला काम तो नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है जी, ये आईफोन है आपके सामने। अब ये क्या है, कोई कंपनी है और ये प्रोडक्ट है, तो सिंपल है। ये तो इलॉजिकल सी बात है कि कोई कंपनी कंपनी वाला काम तो नहीं है। हर जगह कंपनी होती है। दूसरा, प्रोडक्ट तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है। अब आप बताइए, एप्पल का मोबाइल है, ये मोबाइल एप्पल कंपनी के मालिक ने बनाया, पर क्या उसके मालिक ने ये मोबाइल बेचा मेरे को? उसने तो नहीं बेचा ना। फिर ये मोबाइल मेरे तक पहुंचा कैसे, आप बताइए, कैसे पहुंचा? एप्पल कंपनी के मालिक ने अगर ये मोबाइल बनाया, तो ये मोबाइल मेरे तक कैसे पहुंचा? नेटवर्क, नेटवर्क बनाया उसने। अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया, लेकिन जियो का सिम नहीं बेचा। फिर वो जियो का सिम आप तक कैसे पहुंचा? नेटवर्क। एक इंसान आपके घर में सुबह आ रहा है दूध डालने के लिए डोलू में, वो इंसान गरीब है, लेकिन जो इंसान आज तक घर नहीं आया, जिसकी शक्ल नहीं देखी, अमूल दूध कंपनी का मालिक, आज वो बहुत अमीर है। नेटवर्क, आपका नेटवर्क। इसीलिए लाइफ में क्या है जी, प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है जी? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है जी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है जी, टर्नओवर है। क्योंकि कुछ लोगों का सवाल आता है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो टर्नओवर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी साफ साफ, ये आप चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बातें नहीं, मैं आपको ना यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कंपनी पॉलिसी बुक क्या कहती है। क्योंकि सिंपल है, परमात्मा ने हमारे को ब्रेन दिया, हम चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करिए आप, कंपनी पॉलिसी बुक क्या कह रही है। यहां से आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा भी। ऑलरेडी कंपनी ने साफ क्लियर किया हुआ है, कंपनी पॉलिसी यूके इंडिया पूरी वर्ल्ड वाइड पॉलिसी सेम है ना। आप चेक कर सकते हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनलाइक, लाइक मोस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं, मार्केट की तरह नहीं, उनसे हट के अलग, यूनिक, मार्केट की तरह। क्योंकि मार्केट में क्या लगता है जी, अगर हजारों कमाना है तो लाखों, लाखों लगाओ, लाखों कमाना है तो करोड़ों। उसके बाद भी क्या है, रिस्क। लेकिन यहाँ पे क्या है, नो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। समझाया जी आपको? ये चीज अगर आप समझ गए ना, आप सबसे पहले टेंशन फ्री हो जाओ। क्यों? अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट बेस्ट है, गूगल बेस्ट बोल रहा है, 160 देशों में इनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, मैगडी की तरह ये कंपनी भी फ्रेंचाइजी खोल देती, टीवी में एडवर्टाइज करा लेती सलमान खान आमिर खान से, हमारे को क्या मिलता उससे? क्या 5-10 करोड़ की फ्रेंचाइजी ले पाते हम? ये क्यों नहीं सोचते हम? क्लियर हो रहा है जी? आप मेरे को बताइए चैट बॉक्स में, मैं चेक करना चाहता हूँ आप एग्री करते हैं कि नहीं। रविंदर जी कह रहे हैं यस सर, जी 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 यस सर, क्या हुआ है? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके जी, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। मेरे को बहुत मजा आ रहा है आपके, ये ना मतलब प्रॉपरली कनेक्ट है आप। और मैं आपको कह रहा हूँ अगले 1 घंटे तक अगर आप बने रहे, आपको ना एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कराऊंगा। और यही एक्साइटमेंट रखनी है जी। ठीक है जी। तो ये क्या है जी, क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है जी, जायज है। कि कौन सी कंपनी है 160 देशों में चल भी रही है कि नहीं? गूगल मैप, गूगल अर्थ पे जाके चेक करिए। कोई रिश्तेदार है बाहर, चेक करिए। प्रोडक्ट चेक करिए, टीम्स के अंदर जितने लोग यूज कर रहे हैं, क्या उनको रिजल्ट आ रहे हैं? मैं यूट्यूब पे गया, मैं चाहता वहां नेगेटिव हो सकता था, लेकिन मैंने वहां कमेंट्स पढ़े, मैंने देखा लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। सच में बढ़िया प्रोडक्ट है। नेटवर्किंग को लेके मैंने जब अंबानी जी को स्टडी किया, दुनिया के अमीर लोगों को चेक किया, तो मैंने चेक किया उन्होंने क्या बनाया, नेटवर्क। लेकिन अपने एरिया के गरीब इंसान को चेक किया, उसने क्या नहीं बनाया, नेटवर्क। इसलिए दूध बेचने वाला गरीब है, अमूल कंपनी का मालिक अमीर है। इन्वेस्टमेंट तो सिंपल है, जहां पैसे लगाने में लिमिट होती है वहां कमाने में भी लिमिट होती है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप नो लिमिट इनकम अर्न कर सकते हो। दूसरा कैटेगरी है ऑब्जेक्शन की, वो क्या है जी, प्रॉब्लम। ये कौन सी है जी, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या होता है जी, अब यहाँ पे एक पर्सन है, उसका माइंडसेट क्या है जी, जॉब माइंडसेट। हमारा होता है ना जॉब माइंडसेट। आप लिख लीजिए, जिनका जॉब माइंडसेट है या जो आपकी डाउनलाइन बैठी है इस मीटिंग में, आपने उनको जरूर क्लियर कराना है ESBI। और दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या टाइम लीवरेज कह लीजिए।
ये चीजें एक पर्सन को बहुत जरूरी है क्लियर होना कि ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में फर्क क्या होता है, टाइम लीवरेज क्या होती है, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। वो चावल वाला वीडियो जरूर भेजिएगा। एक गरीब कवि होता था, उसने कविता सुनाई, फिर वो अमीर बना, राजा के सामने किया। ये 5, 10, 15 मिनट की वीडियो उन बिजनेस उस पर्सन के ना क्या करेगी, दिमाग की जो कटोरी है जिसमें डलना है वो सीधा कर देगी जो उल्टा है। उल्टे मटके में पानी डालने का कोई फायदा थोड़ी ना। एग्जाम है, कई पर्सन बोलते हैं मेरा तो एग्जाम है सर। तो सिंपल है, एग्जाम अगर आपका है तो पैसे 1 लाख रुपए भी तो आप ही को कमाने हैं। अगर मेरे को मान के चलिए आम खाना है, तो आम की गुठली भी तो मेरे को लगाने के बाद डेली पानी देना होगा, दूसरा थोड़ी ना आएगा उसमें पानी डालने। तो मैं अपने सीनियर को बोलता था सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे सीनियर मेरे को पता क्या बोलते थे, कोई बात नहीं विवेक जी, पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैं क्या, हाँ जी सर बताइए। कहते विवेक जी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज मार्केट में, पता है आपको? मैं क्या, नो सर मेरे को तो नहीं पता कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्केट में। तो मेरे सर ने बड़ी प्यारी बात बोली। कहते विवेक जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आज मार्केट के अंदर लोग हजारों कमाने में इतना बिजी है कि लाखों कमाने के मौके को समझने के लिए उनके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। और ये चीजें बताई नहीं जा रही, बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखाई जा रही है कि पैसा आ रहा है। आपके सामने एक इंसान गड्ढा खोद के हीरे निकाल रहा है, और हम सोच रहे हैं पता है क्या, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सोचने वाली बात है। और जिंदगी में जिस इंसान जो बोलते हैं ना टाइम नहीं है, आप चेक करना उनका रूटीन सही नहीं होता, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। प्रॉब्लम यही है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पैसिमिस्टिक, मैंने बताया ना, एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ओपन माइंडसेट वाले, एक होते हैं पैसिमिस्टिक। उनको क्या होता है, हर चीज में नुक्स दिखेगा। आप उनके सामने 50 लाख की BMW भी खरीद लोगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे, व्हाइट नहीं ब्लैक कलर की लेनी थी। वो आपको पता है क्या बोलेंगे, अरे इसमें तो 4 सीटें हैं, ट्रैक्स गाड़ी ले लो, सुमो ले लो, सफारी ले लो, उसमें तो ज्यादा लोग आते हैं। तो वो हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढेंगे, एक्सक्यूज। कुछ पर्सन क्या सोचते हैं कि सर सोच कर बताऊंगा। सोच के देखो, 18, 20, 22 साल के हो गए, फैमिली को हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे, और अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि क्या हमें बताना है। 18 से 28 साल की उम्र सोचने की नहीं है लाइफ में। ये बात आप लिख लीजिए, कामयाब इंसान ने बोली है बात। 18 से 28 साल की उम्र जो होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर। इस समय में हमारे को सबसे ज्यादा क्या करना होता है, मेहनत करनी होती है, आउटपुट निकालनी होती है। घर की 4 दीवारियों में बैठ के सोचना नहीं होता। तो कहते हैं ना, सोची सोच क्या हुई, सोची लख बार। तो सिंपल सी बात है, आपको डिसीजन लेके उस पर काम करना होगा, और जितनी जल्दी डिसीजन लेंगे उतना ज्यादा लाइफ में ग्रो करेंगे, क्योंकि टाइम इज मनी। और रिचार्ज खत्म है। आपको लगता है ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्शन है, ये सिस्टम प्रॉब्लम नहीं, ये पर्सन प्रॉब्लम है। फिल्टर करिए कि ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, या पर्सन प्रॉब्लम है। तो कुछ पर्सन मेरे को बड़ी ऐसी आती है, वो सोचते हैं सर रिचार्ज खत्म है। अब बताओ, रिचार्ज भी हम कराएं? मतलब ये तो वो बात होगी, IAS बनना है तो UPSC की किताबें भी हम दिलाएं। भाई जिसको IAS बनना है वो खुद खरीदेगा किताबें, वो खुद कोचिंग लेगा। आपकी नीड है, फॉरएवर आपके घर आई है तो वो मौके की तरह आई है। हमारे को यहाँ पे अपना बेनिफिट देखना है, राइट? मन नहीं है, कुछ लोगों को लगता है मेरे पास है ना पापा मना कर रहे हैं, मेरे पास घर का सिलेंडर भराना है, घर के काम है। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे। क्लियर हुआ जी? सो आगे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले कुछ पॉइंट्स है ना, ये 10 क्वेश्चन रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, शॉर्ट में। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, जोड़ने वाला सिस्टम है, मेरे से नहीं होगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं। अंबानी जी 165 कंपनियां चला रहे हैं, 165 कंपनियां। उस इंसान के पास टाइम है। आपको पता है अंबानी जी का अगला कंसेप्ट क्या है? मिठाइयों के कंसेप्ट में आ रहे हैं अंबानी जी। ये जितनी भी हलवाई की दुकानें हैं ना आपके आसपास फेमस, हर जगह जियो जियो जियो। क्लियर हो रहा है जी आपको? अंबानी जी को चैन नहीं है, वो इंसान अपना दिमाग पे दिमाग चला के नेटवर्क बना लिया। और हम क्या कह रहे हैं,
हमारा एग्जाम है, तो मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम नहीं देना, बट लाइफ में हमारे को समझना है हमारी प्रायोरिटी क्या है, एग्जाम्स या पेरेंट्स के ड्रीम्स। तो पहले खुद को जस्टिफाई करें, फिर बिजनेस को समझें कि हम चाहते क्या है अपने आप से। एक लाइफ मिली, हम करना क्या चाहते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं तो लोग, फिर वही बात हो जाती है, लोग करना चाहते हैं जेन्युइन काम, व्हाइट मनी कमाना चाहते हैं, लेकिन ढूंढते हैं फ्रॉड। अब प्रोडक्ट अच्छे हैं तभी तो कंपनी अच्छी होगी। कंपनी अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट घटिया चाहिए, प्रोडक्ट सस्ते चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए फिर। क्लियर हो रहा है जी? मेरे को तो जॉब ही करनी है, तो सिंपल है। नौकर वाली सोच वाला इंसान कभी मालिक बन ही नहीं सकता, और अमीर इंसान कभी नौकर नहीं होता, मालिक होता है। तो टाइम नहीं है, जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो आपको ये चीज समझनी होगी जी, हमें कुछ इस बिजनेस से चाहिए तभी तो हम यहाँ आए हैं। हर पर्सन के पास टाइम नहीं है। अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैं बिजी था, इसके बाद भी मैं बिजी था, लेकिन मेरा टाइम पता है किस में कन्वर्ट हो रहा है? किस में? पैसों में। लेकिन बाहर जो लोग जिन पे टाइम नहीं है, वो चार दोस्त बैठ के क्या बात कर रहे हैं, भाई KGF 3 कब आएगी, बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। क्लियर हो रहा है जी? तो आपको समझना पड़ेगा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पता है क्या है जी, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है आपके ड्रीम्स, आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स। हमने अपने पेरेंट्स को, फादर साहब को फ्री करना है, तो कब तक सोचते रहेंगे? आधी उम्र तो निकल गई उनकी मेहनत करते हुए हमारे लिए। तो सिंपल सी बात है, हमारे को डिसीजन लेना पड़ेगा अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। 24 घंटे, आपको पता है परमात्मा ने 24 घंटे किस हिसाब से बनाया, लिख लीजिए। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे खुद के शरीर का ध्यान देने के लिए, और 8 घंटे काम करने के लिए। इस तरीके से डिजाइन हुए हैं। अब इसी 24 घंटे के अंदर एक इंसान जो है, अभी पीछे एक स्टेटमेंट आई है, एक मिनिस्टर ने क्या बोला है, बड़ी अच्छी बात बोली, कहते हैं आज के युवा को ना, जिस तरीके की महंगाई है, 17 घंटे काम करना चाहिए, 17 घंटे, 24 घंटे में से। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो 24 घंटे में से आपको क्या करना है जी, अगर इस बिजनेस में आप दिल से 10 घंटे भी देते हैं फुल टाइम, पार्ट टाइम में अगर आप यहाँ पे 4 से 6 घंटे भी देते हैं, आप यहाँ पे आराम से महीने का 30 से 40 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस में। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब है, मैं जॉब से लेट आता हूँ। तो मेरे को आप बताइए, ऐसा कौन सा इंसान है जो 2 साल से नौकरी कर रहा है और वो खुश है अपनी नौकरी से? कोई खुश नहीं है। तो भाई नौकरी से छूटना है, अगर छोड़ना चाहते हैं, जॉब से परेशान है, तो उसके लिए या तो आप दूसरी जॉब कर लो, या मार्केट में 5-10 लाख रुपए लगा के दुकान खोल लो, या फिर ये चलता चलाता बिजनेस जो आपको पिछले 45 साल से चल रहा है 160 देशों में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, फॉरएवर एक वो समुद्री जहाज है जो पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा है 160 देशों के पिछले 45 सालों से, लेकिन इस जहाज पे जो सवार हुआ है चक्कर वही लगाएगा, क्योंकि कुछ सोचते रह जाएंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्लियर है जी? तो मैंने डिसीजन लिया था, आज लाख रुपए कमा रहा हूं, लेकिन अगर मैं भी सोचता रहता या ये बोल देता कि दुकानदार व्यापारी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सिंपल सी बात है जी, ना फॉरएवर रुक जाती, ना मेरे सीनियर रुकते, ना उनके चेक। क्योंकि मेरे ना आने से भी सर की पहले ही इनकम 3-3.5 लाख थी, मेरे आने के बाद भी सर की इनकम है। मैं नहीं करता तो सर को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम होती। आज अगर एप्पल कंपनी में आपकी जॉब नहीं लगती, तो एप्पल कंपनी बंद नहीं होगी, एप्पल के मोबाइल सस्ते नहीं होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन हमारी वहां पे जॉब लगी, या कह लीजिए फॉरएवर के अंदर हम यहाँ पे मैनेजर बन गए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्योंकि एप्पल कंपनी में भी अगर आप जॉब करोगे तो स्किल बेस्ड होगा। अगर मेरी एप्पल कंपनी में आज जॉब लग भी जाती है, मैं महीने का वहां पे 5 लाख भी कमा रहा हूँ, लेकिन आज अगर मेरे को कुछ हो गया, मेरा बच्चा वहां सेम पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा, चाहे मैं गूगल का सुंदर पिचाई क्यों ना हूं। क्योंकि मेरे अंदर क्या था, टैलेंट था जो मेरे साथ ही चला गया। लेकिन आज अंबानी जी को कुछ हो जाए तो हम जियो का सिम नहीं फेंकेंगे। आज फॉरएवर में मेरे को कुछ हो जाए, मेरी मदर, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरी वाइफ क्या है जी, मैनेजर।
इन फ्यूचर सोरिंग डायमंड। क्लियर हो रहा है जी? तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और आपको समझना होगा कि आपके लिए ये फ्यूचर में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने काम को एडजस्ट करना होगा इस काम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी? हमारे को एडजस्ट करना है। आज हम मान लीजिए 165 कामों को एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो क्या हम 2-3 काम को मैनेज नहीं कर सकते? या तो अंबानी जी के 4 हाथ हैं, या उनके लिए भी परमात्मा ने उनको तो फिर 35 घंटे दिए होंगे परमात्मा ने, या सेम है टाइम? सवाल एक ही है जी, जिंदगी एक है, जरूरतें पूरी करना चाहते हो या सपने? मैंने तो डिसीजन ले लिया जी, एक जिंदगी है, काटने तो नहीं आए जी, कुछ बड़ा ही करके जाएंगे। लेकिन आप सोच के देखिए जी, आज आप ऐसा क्या कर रहे हो, या आपके दोस्त यार ऐसा क्या कर रहे हैं जो एक टाइम के बाद फ्री हो सकते? क्लियर है जी? तो जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको क्या चाहिए जी? फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है जी? पैसा। ठीक है जी? एक फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस ही हमारे को हर तरह की फ्रीडम दिलाती है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो। ठीक है जी? पैसे नहीं है, कई सारे पर्सन बोलते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है इसीलिए तो आना है। एक पर्सन मेरे को मिले, कहते हैं सर मैं गरीब हूं। तो मैं क्या, गरीब है तभी तो हम इस बिजनेस फॉरएवर हमारे लिए बनी है। अगर अमीर होते तो यहाँ पे रेक्सर बना देते 5 करोड़ की फ्रेंचाइजी फॉरएवर लिविंग की, फिर थोड़ी ना हम ले पाते। तो सिंपल है, यहाँ पे या तो आप डायरेक्टली बिजनेस का डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। मेरे को तो क्लियर है, मेरे को तो टाइम बचाना है। मैंने अपना 3 दिन के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया था। क्यों? मैंने बताया ना आपको, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड का था। मैंने हर चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं देखा। मैंने ये सोचा कि अगर ये काम कर लेता हूँ, महीने के 10-15 हजार आते रहेंगे, इसमें क्या बुराई है। लेकिन हाँ, विश्वास तभी हुआ जब मैंने ट्रेनिंग्स लगाई। गाड़ियां और चेक देख के मैंने डिसीजन नहीं बनाया, ना ही आपने बनाना है। आपने यहाँ डिसीजन बनाना है विश्वास से, जो होएगा आपको ट्रेनिंग्स को लगा के। राइट? सो सिंपल सी बात है। आपको पता ही है, जैसे कि है ना, फैमिली अलाउ नहीं करती, कईयों के क्वेश्चन आते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो सिंपल सी बात है, हम मूवी देखने जाते हैं तो पापा से पूछते हो आप कि पापा मैं सोच रहा हूँ केजीएफ देखने जाऊं, या मैं नमस्ते लंदन देखने जाऊं? पूछते हैं हम पेरेंट्स से? हम तो नहीं पूछते, हम बोलते हैं बस मूवी देखने जा रहे हैं। या हम कई बार मूवीज के लिए भी नहीं पूछते। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स का, हम डिटेल देते हैं वहां पे कि कौन सा बर्थडे है, वहां मेरे को 4 घंटे जो लगे वहां कौन कौन फ्रेंड आया था, क्या बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो उसके लिए पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। व्हाट्सअप इंस्टॉल किया, फेसबुक चला रहे हो, किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, किसको भेज रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्या चैटिंग कर रहे हो, वहां पे प्राइवेसी है। बट जहां पे आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे होने हैं, वहां पे हमारे एक्सक्यूज है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मना तो महेंद्र सिंह धोनी के पेरेंट्स ने भी किया था, है ना, वो चलो मैं आगे डिस्कस करूंगा। नया मोबाइल लेना होता है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, और चलो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। तो सिंपल सी बात है, आपको मैं बता दूं, फॉरएवर के अंदर, हमारे इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी फीमेल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो मैं बता दूं, जो सुपरवाइजर भी बन गए, यहाँ पे एएम भी बन गए, तब भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। क्यों? अपने आप से कमिटमेंट करी थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करूंगी। लिख लीजिए, ये बिजनेस आपको अपने पेरेंट्स या फ्रेंड सर्कल को कन्विंस नहीं करना, खुद को प्रूफ करने का है। हमारा सवाल क्या आता है, सर मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, मैं अपने दोस्तों को कैसे मनाऊं, उनको कैसे कन्विंस करूं? ना 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 ना, खुद को प्रूफ करना है। आप अपना पहला चेक बनाइए, आप लैपटॉप लीजिए, एक वीडियो बनाइए, आप शोरूम में जाते हो, बन रही है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, कितने सारे लोग यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स लिए हैं, कितने सारे लोग लैपटॉप ले रहे हैं। क्या उनके लिए प्रोडक्ट अलग है, क्या कंपनी अलग है? सेम है ना। फिर हमारे एक्सक्यूज क्यों है? तो हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना, खुद को प्रूव करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, डिसीजन लेना है, और अपना पहला पे आउट करके क्या करना है जी, पेरेंट्स के हाथ में रखना, ये बोल के कि बरकत दो, आशीर्वाद दो। राइट? जो मेरी सोच कहती है। ठीक है जी? तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना है जी, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है खुद को प्रूव करने का। प्रूव योर सेल्फ।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिलीव इन योर सेल्फ, राइट? हाउ कैन आई बिलीव ऑन स्पॉन्सर एंड कंपनी? मैं कैसे मान लूं जो मेरे को ये काम दिखा रहे हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगे, या इस कंपनी में मेरा सच में कुछ बनेगा? तो आप ये भी सोचिए, जिस इंसान की बात सुन रहे हो जो लाख रुपए का चेक दिखा रहा है, उसने भी तो विश्वास किया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ, विश्वास की बात है, जो कंपनी 5 साल पुरानी है वो कंपनी हाईली रिस्की होती है, हाईली रिस्की, जो कंपनी 5 साल पुरानी है। लेकिन जो कंपनी 15 साल पुरानी है वो कौन सी कंपनी है जी? रिस्की। जो कंपनी 25 साल पुरानी है वो क्या है जी? सिक्योर, सॉरी, स्टेबल। जो कंपनी 35 साल पुरानी है वो क्या है जी? सिक्योर। जो 5 साल पुरानी है वो हाईली रिस्की है, जो 15 साल पुरानी है वो रिस्की है, जो कंपनी 25 साल पुरानी है वो क्या है जी? स्टेबल। जो कंपनी 35 साल पुरानी है वो क्या है जी? सिक्योर। और हमारी कंपनी कितनी पुरानी है? 45 साल। 4 दशक, 4 डिकेड से ज्यादा हो चुके हैं। आप उस सिस्टम पे क्या कर रहे हो? डाउट कर रहे हो। ये तो वही बात होगी कि आपके एरिया में दिल्ली पब्लिक स्कूल खुला और आप सोच रहे हो पता नहीं बच्चे की एडमिशन कराई, अगले दिन ये स्कूल ही ना बंद हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि बहुत पुराना है वो स्कूल, डीपीएस। लेकिन आपके एरिया का कोई भी, मान के चलो मैं रायपुर से, वो रायपुर पब्लिक स्कूल है, वहां पे मैं अपने बच्चे के एडमिशन कराने में 10 बार सोचूंगा। क्यों? वो स्कूल 5 साल पुराना नहीं है, 15 साल पुराना नहीं है, 25 साल पुराना नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, सिर्फ सेल्फ डाउट है इस बिजनेस को लेके। ये सिस्टम अपने आप में प्रूवन है, राइट? तो आपको क्या करना है जी? सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है जी, क्या आपको ये सिस्टम पे ट्रस्ट है? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ट्रस्ट हुआ आपको? आपने प्रोडक्ट यूज किया? मैं बोल रहा हूँ BMW बहुत महंगी है लेकिन चला के ही नहीं देखी। लेकिन जिसने उसके रेस पे पैर दबाया वो बोल रहा है भाई 45 लाख है इसके। क्लियर हो रहा है जी? अब आपने रसगुल्ला खाया नहीं तो कैसे कह सकते हो मीठे या नमकीन है? जो खाएगा वही बताएगा। नो मनी टू गेट स्टार्टेड, पैसे नहीं है सर, स्टार्ट तो करना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, सिंपल सी बात है। आपके पास जो मोबाइल है वो कितने का है? उसके लिए भी तो पैसे आए। माइक्रोमैक्स का भी तो मोबाइल आता है 2-2.5 हजार रुपए का, फिर क्यों लिया महंगा मोबाइल? कहाँ सेल्फी अच्छी आती है? क्लियर हो रहा है जी? तो हमारे को अपने शौक पूरे करने के लिए महंगे कपड़े चाहिए, महंगा मोबाइल चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, महंगा स्कूल चाहिए, महंगा टीवी चाहिए, महंगा फ्रिज चाहिए, महंगा फास्ट फूड चाहिए। जब बात आ रही है सपनों की, तो हमारे पास क्या है? पैसे नहीं है। पर मैं आपको बताऊं जी, जो पर्सन यहाँ मेहनत करे, पैसे तो लगाने ही नहीं पड़ते यहाँ। मैंने आपको दिखाया है, कंपनी खुद बोल रही है। 2-3 प्रोडक्ट यूज करने के लिए सिंपल सी बात है, हमारे पास 4-5 हजार नहीं है, तो फिर हम लाइफ में कर क्या रहे हैं? ठीक है जी? तो सिंपल है, बर्थडे के लिए हम 4-5 हजार तो अरेंज करते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? गारंटी क्या है कि मैं यहाँ पैसा कमाऊंगा? गारंटी दो मेरे को। मैं आपके साथ काम स्टार्ट कर रहा हूँ, गारंटी दो। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं जी, फॉर एवर लिविंग टीम फायर की नहीं। टीम फायर 64 पता है क्या है जी? ये बहुत प्यारा आंसर है जी, लिख लीजिएगा और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने सीनियर्स को लेके ना बड़ा प्राउड फील होगा, सच में। फॉर एवर लिविंग क्या है? एक स्कूल की तरह है, जिस स्कूल में आप पढ़ते आए हो आज तक। लेकिन टीम फायर क्या है? एक कोचिंग की तरह है, एक ट्यूशन की तरह, एक होम ट्यूशन की तरह, जो आपको 1 to 1 गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बस फर्क इतना है, कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले आपसे पैसा लेते हैं, टीम फायर आपके लिए ये सारा काम फ्री में करती है। फॉरएवर को टेंशन नहीं है आपका मैनेजर कैसे होगा, लेकिन टीम फायर के आपके अपलाइन स्पॉन्सर को टेंशन है कि मेरे पर्सन का मैनेजर, मेरा पर्सन 1 लाख रुपए का। क्लियर हो रहा है जी? तो टीम फायर के जो टायर घिस रहे हैं ना सपोर्ट के लिए, वो क्यों है जी? क्योंकि ये कल्चर है हमारा। क्लियर हो रहा है जी? तो यहाँ पे क्या गारंटी है? तो मैं उसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, आपने पढ़ाई करी, 12वीं करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी 3 साल, उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए 2 साल, 12 और 5 कितने हो गए? 17 साल। 17 साल पढ़ने के बाद क्या गारंटी मिली आपके सपने पूरे होंगे? क्या गारंटी मिली लाख रुपए कमाओगे? क्या गारंटी मिली कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है? टीचर तो बोलते थे अच्छे से पढ़ो तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। पढ़ लिए अच्छे से, बहुत है बाहर पीएचडी करे हुए, उनका तो कुछ बन नहीं रहा। कहाँ है वो टीचर फिर? क्लियर हो रहा है जी आपको? तो सिंपल सी बात है,
12-17 साल बाद पढ़ाई करने के बाद लोगों का मार्केट में कुछ नहीं बन रहा। लेकिन आप चेक करो, सेम कंडीशन, मैं कह रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनके हाथ पैर नहीं है सलामत, जो बहुत गरीब घर से है, लेकिन आज इस बिजनेस में महीने का 1-1.5 लाख रुपए ऐसा क्यों? क्योंकि हम कभी भी खुद से सवाल नहीं करते। क्लियर हो रहा है जी? तो आपको यहाँ पे क्या है जी, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि जो इंसान यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है, क्या वो ग्रो कर रहा है कि नहीं? अगर वो ग्रो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो मार्केट में जॉब करके देखिए, तो सिंपल है, जब लौट के आना ही है तो क्यों ना पहले ही से, क्योंकि समय लौट के नहीं आएगा, आप भले आ जाओ। और सोच कर बताऊंगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है जी, 20 साल से सोच ही रहे हैं। आज समय है कुछ डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर हम वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए तो हमें लाइफ में वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, और अगर कुछ नया सोच लिया है तो कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, ओल्ड वेज नेवर ओपन अ न्यू डोर। अगर पुरानी रास्तों में चलोगे तो नए मंजिलें नहीं आएंगी। नई मंजिलों में पहुंचना चाहते हो तो रास्ते भी नए नए नजर आएंगे आप। क्लियर हो रहा है जी? ओहो, वही सोशल ड्रामा, मार पीट। पता ही है आपको, बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी आपने, तारे जमीन पर, अब्बा नहीं मानेंगे, MS धोनी। घर वाले नहीं मान रहे, मेरे भी नहीं माने थे जी, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी के और मेरे फादर साहब की वर्डिंग सेम है। पता है क्या? शुक्र है तूने हमारी बात नहीं मानी, अगर मान लिया होता हमारी बात तो तू रेलवे में नौकरी कर रहा होता। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और मैं दुकान में वहीं सुबह से शाम तक धक्के खा रहा होता। लेकिन घर वालों की बात नहीं मानी, इसलिए आज लाख रुपए कमा। और लाख रुपए कमा के सबसे पहले किसके पास गए? उन्हीं के पास जो मना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन सोसाइटी ऐसी है जहां पे 90% लोग आज जॉब माइंडसेट, पढ़ाने वाले ही हमें जॉब माइंडसेट के हैं, तो हम कहाँ से बिजनेस माइंडसेट के हों? आपने सुना है आज तक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव एक बात बोलते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी एक क्या मिलेगी? अच्छी नौकरी। अगर वो ये बात बोले आज के बाद कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी आप एक अच्छे नौकर नहीं मालिक बनोगे, आप मेरे को बताइए सोच कौन सी अच्छी है, नौकर वाली या मालिक वाली? लेकिन प्रॉब्लम ही यही है ना, सोच नौकर वाली है और सपने मालिक वाले। तो सोसाइटी माइंडसेट है जी। प्रॉब्लम पेरेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। ये सब फालतू के काम है। हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, चुपचाप पढ़ाई करो। मैंने भी करी थी SEC कंपनी। फिर सिंपल है, मैंने भी क्वेश्चन किया, मैं क्या फॉरएवर करी थी? कहते नहीं। मैं क्या आप कौन सा मोबाइल चला रहे हो? कहते सैमसंग। मैं क्या ओप्पो वीवो क्यों नहीं चलाते? तो जवाब पता क्या आया? कि नहीं सैमसंग अच्छा है। तो वो भी तो दोनों कंपनी है, ओप्पो भी कंपनी है, सैमसंग भी कंपनी है, फिर SEC कंपनी क्यों नहीं है? वहां वो कंपनी अलग है, लेकिन जब बात आती है इस इंडस्ट्री की तब हम बोलते हैं SEC कंपनियां बहुत है। SEC बोलने से सेम नहीं हो जाता। आल्टो भी कार है, BMW भी कार है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। चमकता सोना भी है और पीतल भी, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलते हैं हमारे को घर में कि नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दो, घर में जिम्मेदारी देखो, इन सब फालतू के कामों में ना पड़ो। तो सिंपल सी बात है, हमारे को वहां पे इमोशनली अगर प्रिपेयर किया जाता है तो आप ये चीज सोच के देखो कि कब तक हम ये दान का पात्र भरते रहेंगे, तरस का पात्र। हमारे को क्या करना है जी? सिंपल सी बात है, हमारे को पेरेंट्स को टेंशन फ्री करना है, तो उसके लिए हमारे को लॉजिकली सोचना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? लॉजिकली मीन्स आपको लाइफ में एक्साइटेड मोटिवेटेड से ज्यादा जरूरी है पता है क्या रहना? कैलकुलेटेड। आपको घर बनाना है 20 लाख का, गाड़ी लेनी है 15 लाख की, शादी करनी है खुद की सिस्टर की, सेविंग करनी है 5-10 लाख रुपए, वो कब होगी सेविंग? जॉब से तो मैं कह रहा हूँ कई जन्म लग जाएंगे। कैलकुलेशंस दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन मीटिंग में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है जी आपको? फियर ऑफ फेलियर, कुछ नहीं बना तो सिंपल सी बात है, कुछ बन गया तो
घर वाले बोलते हैं ना पहले एग्जाम पे दो फिर करियर बनाना, ये सब फालतू के काम करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर पढ़ाई कर भी ली तो भी कौन सा कुछ बन रहा है मार्केट में। मैं कहता हूँ चलो बन भी गया, क्या हेल्थ मिल जाएगी? अच्छा आपको एक अच्छी जॉब मिल भी गई, टाइम फ्रीडम कब मिलेगी? टाइम फ्रीडम कब मिलेगी? और सिंपल है, अगर आपने नौकरी करके बीएमडब्ल्यू खरीद भी ली लेकिन चलाने का टाइम ही नहीं है, तो वो बीएमडब्ल्यू घर में लोहा जो जंग खा रही है उसका कोई फायदा नहीं है। राइट? तो लाइफ में सिर्फ दो डिसीजन है जो आपको हमेशा खुद लेने होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप, पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते आप। एक करियर और दूसरा मैरिज। आप कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आपके कारण मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ, आपके कारण मैंने वो बिजनेस नहीं किया। आप कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आपके कारण मैंने उस लड़की से शादी करी। ये खुद का डिसीजन होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैंने डिसीजन खुद का लिया, आज मैंने खुद को प्रूफ किया। क्यों? क्योंकि मेरे को सिस्टम पे भरोसा था। तो सिंपल है, डोंट कन्विंस, जस्ट प्रूव योर सेल्फ, जैसे मैंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्समैन वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। तो आपके सामने है जी, एक तरफ एक दुकानदार मैगी बेच रहा है लाखों रुपए लगा के, एक तरफ एक सेलिब्रिटी क्या कर रही है, 2 सेकंड तैयार श्यार होके आए, नूडल्स खा के दिखाई, और हमने क्या किया, ओ हो, प्रीति जिंटा मैगी, ओके जी ओके, डन डन। विराट कोहली अगर कॉम्प्लेन पी रहा है, हम भी। तो मैं आपको बता दूं जी, यहाँ पे आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपका काम है फ्रेंचाइजी देना लोगों को। लेकिन फ्रेंचाइजी तभी लेगा दूसरा इंसान जब उस फ्रेंचाइजी का प्रोडक्ट बढ़िया होगा। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी आज किस लिए ले रहे हैं लोग? इसलिए नहीं कि उसका बर्गर टेस्टी नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम है, ना कि मैकडी का नाम अच्छा। तो सेव फॉरएवर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं? अगर तो अच्छा है, अगर आपको लगता है, तो आपने इसका क्या बेचना है आगे? प्रोजेक्ट, या यूं कह लीजिए प्रमोट करना है। बेचने और प्रमोट करने में अंतर क्या होता है मैं बताऊं। आप कभी भी देखना, आपके एरिया में ना, चौराहे में, चौक में, ओप्पो वीवो के वो लगे होते होंगे तंबू से, क्या बोलते हैं उसको मेरे को नहीं पता है ना, छतरी सी होती है, बूथ से। वहां पे क्या करते हैं वो, बोलते हैं ओप्पो का मोबाइल ले लो, वीवो का मोबाइल ले लो, प्लेटिना बाइक ले लो, स्प्लेंडर ले लो, दिखते हैं। लेकिन कभी आपको ओप्पो वीवो की जगह एप्पल कंपनी वाले दिखे बूथ लगाते हुए कि भाई प्लीज यार आईफोन ले लो, बिक नहीं रहे? कहाँ थे आप? नहीं मिले ना। कभी आपको मिले बीएमडब्ल्यू की बाइक नहीं बिक रही, हायाबुसा नहीं बिक रही, केटीएम नहीं बिक रही? तो सिंपल सी बात है जी, जो बिकता नहीं उसे बेचना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है जी, क्वालिटी जो होती है वो बेचनी नहीं पड़ती, खुद बिकती है। एक बात कही गई है, जो बिक क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती और सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती। दूसरी बात, टीवी में जितना भी कुछ आता है एडवर्टाइज, वो बिकता नहीं, उसे बेचना पड़ता है। आपको पता है मैगी के पीछे क्या लिखा होता है? ओनली फॉर सेल इन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश ओनली। ढूंढ के देखना। पर क्यों नहीं पता? इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं है। मैंने चेक किया, नॉलेज है, क्योंकि इन ट्रेनिंगों से सीखा है जी। तो सिंपल है, हमारे घर में एक दूध बेचने वाला आता है, वो अमीर नहीं हुआ, लेकिन अमूल कंपनी का मालिक अमीर हो गया, क्योंकि उसने क्या बेचा? 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी, अमूल कंपनी। क्लियर हो रहा है? मेंबर तो नहीं बनाने पड़ेंगे, चेन बनाने वाला काम है, नेटवर्किंग है। तो सिंपल है, हर जगह क्या है जी, फैक्ट्रीज में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कंपनी में जाओ, वहां पे क्या है जी, इंसान ही है। हर जगह इंसान है जी। हॉस्पिटल में जाओ, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में है, तो वहां पे वो अकेला ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। वहां भी क्या चाहिए उसे? टीम चाहिए, 7-8 लोगों की। एक ऑपरेशन थिएटर में 7-8 लोगों की क्या जरूरत है? एक दो ही जाने चाहिए। आप वहां क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ज्यादा अच्छे से काम होगा। तो सेम जिंदगी में अगर ज्यादा कामयाब होना है तो ज्यादा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा। एक प्रिंसिपल एक ही पीरियड में हर क्लास को एक साथ नहीं पढ़ा सकता, उसको क्या चाहिए? स्टाफ। तो सिंपल है जी, फॉर एवर बिजनेस में फिर कैसे पॉसिबल है बिना लोगों के?
तो बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। बंदे जोड़ने वाला काम पता है किसको बोलते हैं? आप 8,000 लगाओ, लोगों के 8,000 लगवाओ, और लोग पूछ रहे हैं भाई काम किसका है, अरे कोई नहीं, BMW आएगी तेरी। वो वाला काम नहीं है। वहां क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा है नहीं, मोटिवेशन बेचनी पड़ती है मजबूरी में। लेकिन जहां प्रोडक्ट में दम है, वहां मोटिवेशन की जरूरत है। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, फॉरएवर जैसे प्रोडक्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये चीज आप मानते हो, तो फिर डर किस बात का लोगों को इस चीज का काम बताने का? लोगों की मदद ही करनी है। इवन इन फैमिली, फैमिली में भी क्या होते हैं मेंबर, कमेटी हम डालते हैं, BC डालते हैं, उसमें भी क्या होते हैं मेंबर, क्राउड फंडिंग जिसे बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कमेटी उठा लो, वो फायदे की चीज है या नुकसान की? बढ़िया चीज है वो। 10 लोग 1-1 लाख रुपए डाले, एक इंसान ने 10 लाख उठाए, जमीन खरीद ली। लेकिन 1 लाख से वो 10 लाख जोड़ने में शायद उसकी जिंदगी निकल जाती, कभी जोड़ ना पाता। तो टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। तो बंदे जोड़ना बुरी चीज नहीं है, गलत सोच के साथ बंदे जोड़ना गलत चीज। तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। प्रॉब्लम है जो इस इंडस्ट्री के अंदर गलत सोच वाले लोग आते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। तो अगर ये काम फ्रॉड होता तो 45 साल छोड़िए, शायद 5 साल भी ना चलते। 160 देश छोड़िए, शायद 16 गांव तक ना पहुंचती है। ठीक है जी। बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप आई, लेकिन व्हाट्सएप ही क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बढ़िया है। जो बढ़िया चीज होती है वही चलती है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके लिए देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। हर जगह रेशो है जी, हर जगह रेशो है। जो लोग तंबाकू गुटखा भी खाते हैं ना, उस पर लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी वो खाते हैं, पढ़ के भी वो चीज खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस हो, हर जगह क्या होता है जी, रेशो होती है। तो यहाँ पे सिर्फ उन लोगों के लिए नीड है जिनके सपने हैं, जो पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है अपने फ्यूचर को लेके, ना कि एंटरटेनमेंट को लेके। और मेरे को पता है जितने पर्सन अभी इस मीटिंग में बैठे, आप सब अपने फ्यूचर को लेके क्या हो जी, सीरियस है। राइट। ये देखिए जी, जोड़ने वाला काम। बिल्कुल जी। कई लोग बोलते हैं जोड़ने वाला काम तो नहीं है। मैं क्या, तोड़ने वाला काम आप बताओ कहाँ है? मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है जी। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो जोड़ने वाला ना हो, हर काम जोड़ने वाला ही होता है। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर इंसान है अंबानी। इसलिए नहीं जो आपको लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अमीर है अंबानी जी, क्योंकि आज उनका हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्या है जी, नेटवर्क। तो आज के बाद अगर आपको ये लगे कि हम अमीर क्यों नहीं है इतने ज्यादा, तो आपके पास क्या नहीं है जी, नेटवर्क नहीं है। अब नेटवर्क तो बनाना है, तो सिंपल है, आप जोमेटो स्विगी उबर जैसा आइडिया लेके आइए मार्केट में, 5-10-15 लाख रुपए लगाइए, फिर शायद MBA चाय वाले की तरह फ्लॉप हो जाइए, फिर फॉरएवर में लौट के आइए। क्योंकि फॉरएवर हमें फ्री में मौका दे रही है डायरेक्ट नेटवर्क बनाने का, बी क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है जी? तो नेटवर्क बनाने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है फॉरएवर लिविंग। ये देखिए, मैं कह रहा हूं आप मेरी मत सुनो, अपने स्पॉन्सर की मत सुनो, फॉरएवर की मत सुनो, टीम फायर की मत सुनो। आप सुनो उस इंसान की जो हमारे ही देश के सबसे अमीर इंसान। उनका क्या है जी, ये रेड लाइन में लिखा हुआ है, मुकेश अंबानी का सक्सेस मंत्रा। क्या लिखा हुआ है? मुकेश अंबानी का मानना है कि एक अच्छी टीम के बिना आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अब अंबानी जी तो बेवकूफ है, इनको पता नहीं है। हमारा जो दोस्त है पड़ोस में, जिसके पिछले टायर में मोटरसाइकिल के 3 पंचर लगे हुए हैं, उसकी बातें हमें सही लग रही है। तो जिंदगी में अगर हमें कामयाब होना है, तो किन की बात सुननी चाहिए? कामयाब लोगों की, ना कि नाकामयाब लोगों की। तो सिंपल है, मैंने इन लोगों को जब चेक किया, स्टडी करी, तो मेरे को क्लियर हुआ कि भाई मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या है जी, ब्राइट। सर ऑनलाइन तो प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। कई लोगों को ना खुशी हुई होगी, यार सर ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ते मिल रहे हैं, आपका महंगा है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स है, कितने का मिल रहा है जी? 1.5 लाख के अराउंड है, मान के चलिए। मैं आपको मान के चलिए, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 1.5 लाख वाला मोबाइल मैं आपको ना 40,000 में दिलवा दूंगा, चाहिए? आप क्या बोलोगे? अच्छा। फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई पर बिल नहीं मिलेगा।
आप बोलोगे क्यों भाई, चोरी का है, यही बात निकलेगी ना। फिर आप मेरे को बताइए, अगर 1700-1800 रुपए, 1800 रुपए का जो प्रोडक्ट है या 2000 रुपए का जो प्रोडक्ट है, वो आपको अगर ऑनलाइन 800 रुपए का मिल रहा है या 1000 रुपए का मिल रहा है, तो क्या गारंटी है वो असली होगा? पता है क्यों? क्योंकि वहां पे उसका बिल नहीं मिलेगा, वहां पे आप कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, वहां पे नो रिटर्न पॉलिसी है। अब जिस इंसान ने पहले नेक्टर पी के ही नहीं देखा, उसने ऑनलाइन मंगाया अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, उसने टेस्ट किया, उसने सोचा यार मीठा मीठा तो है, अब क्या पता वो रियल जूस हो 100 रुपए वाला, रिफर्बिश रहते हैं प्रोडक्ट। दूसरा, अगर पी लिया साइड इफेक्ट कर गया तो जेफ बेजोस को थोड़ी ना कंप्लेंट करेंगे भी अमेजोन से खरीदा था, हम आप पे केस कर रहे हैं ना। लेकिन फॉरएवर आपको क्या करती है जी, फॉरएवर की ओरिजिनल वेबसाइट है allostorindia.in, यहाँ पे जाइए, आपको जेन्युइन प्राइस मिलेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और वहां पे बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, जेन्युइन तरीके से साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है जी। और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल सेल ओनली, लेकिन इंटरनेट पे क्या है जी, बल्क में सेलिंग हो रही है। तो मैं आपको बता दूं जी, जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो सारे फेक हैं, कॉपी हैं, और कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी है, ना ही वो कंपनी की नॉलेज में है, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं तो फिर सिंपल है, सोना आप ना सुनियार की दुकान से मत खरीदा करो, आपका एक दोस्त है वो आपको सस्ते में दिला देगा, लेकिन आप क्यों नहीं खरीदोगे? डर है आपके अंदर, पता है क्या, चोरी करना। तो सेम चीज यहाँ पे, क्लियर? तो प्रोडक्ट महंगे हैं, आता है जी ये क्वेश्चन एक, प्रोडक्ट महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जी, प्रोडक्ट महंगे नहीं, हमारी हेल्थ सस्ती। क्यों? जब आप कपड़े लेने जाते हो तो आप अच्छा कपड़ा ढूंढते हो या सस्ता कपड़ा? आप पहले बजट बताते हो या उसको बोलते हो पहले कपड़े दिखाओ? सेकंड, जो चीज आपको समझनी है, जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते हो या सस्ता हॉस्पिटल? जब आपको गाड़ी लेनी होती है तो अच्छी ढूंढते हो या सस्ती ढूंढते हो? आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हमें सस्ती भी चाहिए और बढ़िया भी चाहिए, मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ से, मेरे को पता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। सो सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। वर्थ क्या है, जितना पैसा दे रहे हैं क्या उसके बदले में हमारे को चीज मिल रही है? क्लियर कर रहा हूँ जितना आपको। ठीक है जी, ये तो आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ वैसे पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपने वाला, जो वैल्यू फॉर मनी है। क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क है जी। सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या दे रही है कंपनी, क्वालिटी दे रही है ना कि क्वांटिटी। 1 किलो पीतल का रेट 1 किलो सोने का सेम नहीं होता, फर्क होता है। सेम यहाँ पे क्या है जी, एक मैकडी का बर्गर मिल रहा है आपको 250 रुपए का, एक आपको हॉट डॉग मिल रहा है या कह लीजिए दाबेली मिल रही है मार्केट में, वो मिल रही है 25 रुपए की। अब आप खुद सोच के देखिए, दोनों के साइज में फर्क नहीं है लेकिन प्राइस में फर्क है। पता है क्यों? एक हो सकता है ऑलिव ऑयल से बनाओ, एक बना हो सरसों के तेल या रिफाइंड तेल से, शायद वो बहुत ही गंदा तेल हो जो आपको वो बीमारी दे दे, शायद उसमें हमारे 2.5 लाख रुपए लगे। क्लियर है जी? ब्रांडेड शूज, कपड़े और ये सारी चीजें, बट जब हम बात आती है सेहत के लिए तो हम सस्ती चीजें ढूंढते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आज के बाद जिंदगी में शरीर के अंदर जो भी आप डाल रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए जी, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है जी। और सिंपल है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी, पेटेंट है। मोबाइल एप्पल भी है लेकिन वीवो भी है, लेकिन अगर वीवो कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है, फिर दुनिया की अमीर कंपनी क्यों नहीं बन गई? क्यों एप्पल कंपनी आज अमीर है? ठीक है जी, सवाल ही जवाब है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा कि आप प्राइस पे किस चीज का कर रहे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बस 10 मिनट की मीटिंग हो रहा है लास्ट। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से सुनना है आपने। ठीक है जी, आप मान के चलिए आपके सामने एक ये बोतल है, या एक गिलास समझ लीजिए, इसको गिलास समझ लीजिए। ठीक है जी, इस गिलास का मैंने क्या करना है जी, इसका मैंने बनाना है नींबू पानी। अब एक नींबू कितने का है जी, 5 रुपए का। कितने का है? 5 रुपए का। और एक गिलास पानी में मैं क्या किया, एक नींबू निचोड़ा, क्या बन गया जी, एक गिलास नींबू पानी। लेकिन अब मेरे को इस गिलास का क्या बनाना है जी, नींबू का जेल बनाना। तो एक नींबू का प्राइस 5 रुपए, तो कितने नींबू लगेंगे? कम से कम 10-20 तो लगेंगे।
तो साइज सेम है लेकिन क्वालिटी में फर्क है। अब क्या हुआ जी, इसके अंदर क्या है, लेमन का जेल है, तो वो 10 रुपए, 10 नींबू के हिसाब से कितना हो गया जी, 50 रुपए। अब आप बताइए 50 रुपए वाला सस्ता है या 5 रुपए वाला गिलास सस्ता है? मैंने चैट ओपन करे, हाँ जी बताइए। जूस सस्ता है या जेल? 5 वाला सस्ता है, 5 वाला सस्ता है, 5 वाला सस्ता, 50 वाला सस्ता है। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़े ध्यान से। मैंने अभी एक बात बोली थी ना, आ रहा हूँ आपकी बात पे भी, कि सस्ता भी हो और क्वालिटी भी हो। तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, ना ही ये 50 रुपए वाला महंगा है, ना ही ये 5 रुपए वाला सस्ता है। इसके अंदर 5 रुपए वाली चीज है, इसके अंदर 50 रुपए वाली चीज है। इसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी। अगर आप 50 लाख की गाड़ी लोगे BMW, तो उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए वाली क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल लेते हो, तो मैं आपको बता दूं जी, वो सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है। अगर वो आ जाता ना मार्केट में ट्रेडिशनल तरीके से, फ्रेंचाइजी के हिसाब से, तो उसकी जो वैल्यू होती वो होती, आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको है ना वो चीजें मीटिंग में तो नहीं क्लियर कर सकता, कैलकुलेशन के साथ बता सकता हूँ। 17 हजार रुपए की होती है वो ड्रिंक, 1 लीटर ड्रिंक। बस फर्क इतना होता है, डॉक्टर करता आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोसेस, और वो दवाई लिख के देता आपको। 17 हजार रुपए की एक ड्रिंक होती। क्योंकि कहते हैं मार्केट की अगर आपको प्राइस वैल्यू निकालनी है ना, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है उस प्रोडक्ट की। क्लियर हो रहा है जी? तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे को यहाँ पे एलोवेरा जेल है बहुत सस्ता मिल रहा है। बाबा रामदेव का जो आता है, सॉरी है ना, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। सो उनका आता है 200 रुपए का। वो 200 रुपए का जो एलोवेरा है, वहां पे जूस लिखा होता है, ना कि जेल। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, 90% पानी है, 10% क्या है उसमें, जेल। और वो कौन सा एलोवेरा है ना, वो कोई भी लक्की ड्रा लग जाए, क्योंकि पीले फूल तो देखे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे को फॉरएवर का एलोवेरा मिल रहा है, जहां पे क्या है जी, 100% जेल है। तो अगर 10% अगर 200 रुपए का है, तो 100% कितने का हुआ? 2000 रुपए का। हमारा कितने का है जी, चैट बॉक्स में बताएंगे आप? 2000 रुपए का। हमारा कितने का है? 1720, 1703, 1703। तो सिंपल है। क्लियर हुआ जी आपको, सस्ता महंगा? बस आपने क्या किया, आपने अभी मेरे को 4-5 मिनट सुना इस सवाल पे, तो आपको राइट आंसर मिल गया। अब जिन्होंने सुना ही नहीं, टाइम ही नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा, ले 2000 रुपये का एलोवेरा, ये तो बहुत महंगी है, ये तो पागल बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, वो 200 रुपए की एलोवेरा पीने के बाद ना, जब हमारे को बीमारियां लगेंगी प्रिजर्वेटिव वाली, तो फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर हमारे को फिर क्या लगेगा, भाई रिपोर्ट भी बढ़ रही है, पैसे भी बढ़ रहे हैं और बीमारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट ही होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दीपक जी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके जी। तो बस, हाँ क्लोज करने लगा हूँ जी मैं। ठीक है जी। क्लियर हुआ सस्ता महंगा? आज अगर आपको बोलो ना, मैं एप्पल कंपनी के साथ बिजनेस करना है या माइक्रोमैक्स, तो आप सस्ता नहीं ढूंढोगे, आप अच्छा ढूंढोगे। आपको पता है एप्पल कंपनी अच्छी है। आज अगर मैं आपको बोलूंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों की एडमिशन करानी है या सरकारी स्कूल में, तो आप अपने बच्चे की एडमिशन अच्छे स्कूल में कराओगे, ना कि सस्ते स्कूल में। तो हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है जी। मुझसे नहीं होगा, या बोलते हैं ना कई बार पर्सन, मुझसे नहीं हो पाया तो सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि हमारे को यहाँ पे करना क्या है जी, सिर्फ 10% काम है हमारा, अपने पर्सन को सीनियर से कनेक्ट करना है। 90% सिस्टम काम करेगा, टीम फायर जो आपको सपोर्ट करता है, दिन रात एक करता है। लेकिन आपको क्या होना चाहिए जी, ट्रस्ट। ट्रस्ट वो चीज है जी जो नजर नहीं आती, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है जी। कहते हैं ट्रस्ट इज लाइक अ थ्रेड, जिसके टूटने का एहसास नहीं होता लेकिन महसूस होता है। तो ये आप चेक कर सकते हो जी। मोट सिंपल सी बात है, क्रिकेटर, अगर विराट कोहली सोच लेता कि मैं क्रिकेट मतलब मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, MS धोनी सोच लेता मैं बहुत बड़ा बैट्समैन बनूंगा नहीं, ऋतिक रोशन सोच लेता इतने लोग मुंबई जाते हैं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं, शाहरुख खान भी तो गरीब था। अभी शीतल देवी आपने देखी होगी, एक लड़की जम्मू से है,
शितवीर करके कोई जगह है, वो एक लड़की एक हाथ नहीं है उसके पास, उसने भी सोच लिया होता कि मैं गोल्ड मेडल नहीं ला पाई तो नेवर डाउट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट, ओनली वन एंड ओनली वन। किसी से आपको कंपेयर करना ही नहीं खुद को। ठीक है जी। तो सिंपल है, कभी भी खुद पे डाउट ना करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चों से बढ़ के कोई भी नहीं है दुनिया में, फिर हम क्यों सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था जी आज की मीटिंग, और आई होप, ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आज की आपको मीटिंग अच्छी लगी हुई तो मेंशन बनी, बट ये जरूर कहूंगा ग्रुप्स में फीडबैक जरूर दें। ठीक है जी। तो बाकी बस यही कहूंगा कि challenges, doubts, objections are temporary, but the success is forever, is for forever। ठीक है जी। चैलेंजेस कुछ टाइम के है, मेरे को बहुत लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया, उन कुछ लोगों के साथ मैंने काम किया, उन कुछ लोगों को बहुत लोगों ने ना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया। वो कुछ कुछ करते ही आज बहुत कुछ काम हो चुका है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। ठीक है जी। तो मैटर ये नहीं करता कि कितने बीज फेंके, मैटर ये करता है कि कितने लगे। उसके लिए क्या है जी, हमारे लिए एक राइट सपोर्ट, एक राइट गाइडेंस। क्लियर हो रहा है जी।